अपने विज्ञान विषय कक्षा 6 का पहला पाठ का पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं और ये प्रारंभ कर रहे हैं कहाँ से? अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? अंकुर क्या होता है? बेटा आप एक प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। आप चने लें कुछ या मूंग दाल ले लें और उसको पानी में भिगो दें 1 दिन के लिए, और 1 दिन बाद उनको जब आप निकालेंगे तो आपको उन बीजों के साथ एक धागे नुमा संरचना देखेंगे सफेद रंग की, जिसको हम कहते हैं अंकुर। और बीज से अंकुर निकलने की प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। तो जो बीज अंकुर लिए होते हैं उनको हम अंकुरित बीज कहते हैं। तो अंकुरण क्या है कि जैसे मान लो आपने चना देखा हुआ, देखा ना भाई, उसके यहां इस प्रकार से सफेद जो संरचना निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अंकुर। ये क्या है? बीज है। किस चीज का? चना, चने का बीज है। और ये क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है। और ये जो निकले है सफेद, ये इसका अंकुर है। आप इस प्रयोग को घर पे आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो अंकुर है ये बड़ा होके जड़ में विकसित होगा और परोतंत्र का निर्माण करेगा और पूरा पौधा बन जाता है। पौधे के विभिन्न भाग होते हैं: जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बीज, है ना बेटा? तो मैंने आपको कल बताया था कि पौधे के विभिन्न भाग हम भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। एक भाग भी प्रयोग कर सकते हैं और अनेक भाग भी खाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं पौधे के। जैसे मैंने कल बताया था कि भाई मूली के पत्ते भी हम खा सकते हैं, मूली की जड़ भी हम खाते हैं, और मूली के जो फल होते हैं जिनको हम सिंगरे कहते हैं उनसे भी हम भोजन सब्जी बनाते हैं। अब जो भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर हम जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। भोजन करने की विधि के आधार पर हम प्राणियों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु, और तीसरा सर्वाहारी जंतु। अब इनको समझ लो कि जो हमने ये वर्गीकरण किया है, 3 वर्ग बनाए हैं ना। पहला वर्ग शाकाहारी जंतु, वो जंतु जो केवल पादप उत्पाद भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन क्या खाते हैं? पादप उत्पाद। ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पादप उत्पादों का प्रयोग करते हैं उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा मांसाहारी जंतु, जो जंतु अपने भोजन में मांस का प्रयोग करते हैं,
मांस खाने के लिए मांस उत्पाद खाते हैं, दूसरे प्राणियों को मार के खाते हैं। समझ में आई बेटा? तो मांस खाने वाले जंतु। और तीसरा सर्वहारी जंतु। सर्वहारी जंतु कौन से हैं? जो जंतु पादप उत्पाद खाते हैं और मांस भी खाते हैं। यानी वो जंतु जो शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं और मांसाहारी जंतु मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। यानी दोनों तरह की भोजन प्रणाली का यहाँ ये प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वहारी जंतु। इनके उदाहरण गाय और बकरी। इसका उदाहरण शेर, चीता। और इसका उदाहरण कुत्ता, कौवा, बिल्ली, है ना बेटा? तो हम भोजन ग्रहण करने यानी भोजन खाने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। शाकाहारी जंतु जो पादप उत्पाद खाते हैं जैसे गाय बकरी, मांसाहारी जंतु जो मांस खाने वाले जंतु हैं जैसे शेर चीता, और सर्वहारी जंतु जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं जैसे कुत्ता और कौवा, बिल्ली। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला पाठ था कक्षा 6 का वो यहाँ पर पूरा होता है। आपने अभ्यास के सभी प्रश्न ध्यान से करने हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके या मेरे से टेलीफोन मिला के आप उस अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं।